गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू श्रेष्ठा डिजिटल क्लास। मैं कौशल कुमार। आप लोगों को लास्ट क्लास में रेशनल नंबर के बारे में बताया था क्लास 8 के लिए। आज मैं उसी में कुछ आगे बता रहा हूँ आपको कि रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। देखिए क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर का, हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे 36/48 में लिख दे रहा हूं। अब देखिए अगर आपको इसको सिंपल करने के लिए कहा जाए तो आप 5-6 क्लास से ही करते आ रहे हैं। क्या करते थे? 2 से कटाइए सर, है ना? 2 से कटाते हैं या फिर 3 से कटाइए, है ना? 4 से कटाइए। अब कटा कटा के धीरे 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 आप देखते हैं अब नहीं कटने लायक है कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा हम लोग बड़े क्लास में आ गए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड वे क्या होगा जरा देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये हम लोग दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने आता है आप लोग को? जैसे 36 और 48 में कौन सा बड़ा है? तो 48 क्या है? बड़ा है। तो आप एचसीएफ निकाल दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या होगा? 36 यहां पे आ गया, 3 बार में क्या हो गया? चला गया। तो इस तरह से एचसीएफ आपका क्या आ गया? 12। मेरी बात को समझिए, फिर से मैं समझा रहा हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा उसको यहाँ पे रखेंगे, छोटे वाले को यहाँ पे रखेंगे और दोनों का क्या कर देंगे हम लोग? एचसीएफ निकाल देंगे। और एचसीएफ निकालने के बाद क्या करना है कि ये जो डिजिट आपका एचसीएफ आया उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो अभी भाग दे दीजिए। 36 और 48 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप? 12। अब देखिए जब 12 में भाग देंगे 36 से रिजल्ट क्या आएगा? 3 और 12 में 48 से देंगे तो क्या आएगा? 4। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब कोई कहेगा सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म को समझने के लिए एक चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं और भी मार्केबल बात जो है कि सिंपलेस्ट फॉर्म को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर मान लीजिए कि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है उस चीज का पता लगाना होगा तो आप क्या करिएगा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का क्या कर देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का क्या कर देंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और अगर इनका एचसीएफ 1 आ गया, अभी जैसे 3 और 4 यहाँ पे दिया है ना, 3 और 4, अगर इनका 3/4 करेंगे, अगर एचसीएफ निकालते हैं तो देखिए क्या होता है? 4 यहाँ पर रख दिए, 3 यहाँ पर रख दिए, आप 1 यहाँ पे क्या हो गया? 3 आ गया, तो ये 3 बार में चला गया। यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या है? 1 है। एचसीएफ क्या आया? 1 है। तो जब एचसीएफ 1 आएगा तो देखिए एचसीएफ क्या आ गया आपका? 1 आ गया। तो जब कभी भी एचसीएफ 1 आ जाए यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर एचसीएफ 1 आ गया तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या हो जाए? 1 आ जाए, एचसीएफ क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी कि एक चीज और समझा दूं आपको कि एचसीएफ जब 1 हो जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। यानी कि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी 36/48 को जब आप सिंपल किए तो कितना आ गया आपका? 3/4। ये जो रिजल्ट आया ना, तो जब किसी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या किसी भी दो डिजिट का या किसी भी दो नंबर का अगर एचसीएफ 1 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। अभी जैसे मान लीजिए कि हम एक और चीज लिख रहे हैं, 8/9 लिख रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8/9।
अभी इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इसको और सिंपल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे ही एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा जरा देख लीजिए बाबू यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 को रखते हैं, 8 को यहाँ पे, तो 1 बार में चला गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे चूंकि एचसीएफ 1 आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये जो रेशनल नंबर कैसे फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और दूसरी बात क्या होगा कि इसी 8 और 9 दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। तो जो भी को प्राइम नंबर होगा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। को प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो। एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे 8 into 1 लिख सकते हैं, 9 into 1 लिख सकते हैं। इसके सिवा और कुछ अगर आपको मन है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 into 1 और 9 को लिख सकते हैं 3 into 1। आप ध्यान से देखिए, जब आप तोड़ रहे हैं तो ऊपर और नीचे 1 के सिवा कोई चीज कॉमन नहीं है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है तो उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, या कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है को प्राइम नंबर होना चाहिए। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे बढ़िया से। फिर से आपको एक रिवाइड कर देता हूं कि कोई भी चीज का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए और उसके एचसीएफ से भाग दे दीजिए, और उसके बाद जो आएगा फॉर्म, कैसा फॉर्म आएगा आपका, सिंपलेस्ट फॉर्म।